बिजली की वो तारें जो सहूलत देते हुए ज़िंदगियों के लिए ख़तरा बनी। आज उसी हवाले से हमारी एमरजेंसी रिपोर्टिंग है। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि छत के बिल्कुल साथ, और ये भी अगर ये डंडकला सा ये ना अगर बांधा जाए तो बिल्कुल साथ चिमटी हुई है। ये 2 घरों 3 को मुतासर कर रही हैं। हम इसकी पूरी आपको जो छत की पोजीशन है वो दिखा रहे हैं। और ये वो पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, जिससे ये तारें यहाँ पहुँच रही हैं। इसके लिए एक मुतबादल पोल दिया गया है। ये आप देख रहे हैं कि ये वो पोल है जिस पे इन तारों को शिफ्ट करने के लिए मुतालबे पे ये पोल नस्ब हुआ, और इसी पोल से शिफ्ट होके फिर तारों ने पहुंचना है इस ट्रांसफार्मर वाले खंबे पे। और यूं ये मामला हल होते हुए क्यों ताख़ीर का शिकार है, इसी पे हम आगे लिए चलते हैं और तफसीलात देते हैं कि यहाँ कौन लोग आबाद हैं, किसकी तामीर है और महकमा बरक़ियात का यहाँ क्या रोल है। लेकिन आपको बताते चलें कि ये जगह है गाही और ये रोड समानी की जानिब पहुँच रहा है। ये रोड पहुँच रहा है जाबा से होता हुआ बंडाला की जानिब, मरकज़ी गांव गाही और समानी का पहाड़ी मज़ाफ़ाती इलाका। तो ये जिस छत से गुजर रही है यहाँ पूछे जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, क्या ना तुसा ना नज़ीर जी ते तुसा ने जने ना जीन मोहम्मद ते तुसा ने सोरे ना कहना सी जने ने पीऊ ना अल्लाह दिता ते ए कोठे कुछ बनाए सन इत्थे शुरू विच जीन मोहम्मद दीन मोहम्मद उन्हें फोत होया कितना अरसा होया फोत दा हुन होए न 14 साल होए ते ए कोठे इत्थे जो तू बनाए सने कितना ही अरसा होया है? कोठे दा माई शादी तो भी पहला बने तुसा नी शादी तू पहला बाई बाई ते बिजली तो उसले कोई ना सी होनी ओला कुछ ऐसे ए तारा बाद विच पईयां ए दा हुन पियां ना सा हुन पईयां लेट पईयां। जी नाज़रीन, ये रही रिपोर्ट। इस दीवार का जो पोजीशन आप दीवार की नज़र आ रही है वो बता रही है कि ये कदीम है। ताहम हम दूसरे मकान की जाने पड़ते हैं जो इनकी शायद बहू है सुनी दुई ते इत्थे जड़ा मुड़ा है उसने क्या नाम है जिसने ये मकान है जिथे रहने हो? जी याकूब वल्द दीन मोहम्मद। जी नाज़रीन, ये पोल जो ज़ेरे बहस है और इसी रोड पे इसके साथ ये पोल है जिस पे शिफ्ट होना और इस मामले का हल होना या सॉल्व होना। और ये वो पोल है जो मरकज़ी हैसियत रखता है, इसको आप कहेंगे ट्रांसफार्मर का पोल। जी, ये मरकज़ी हैसियत जिस पोल को हासिल है उसकी तारें ट्रांसफार्मर की जानिब से आती हुई इस घर पे। तो चलते हैं घर पे, नॉक करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, तारा तुसा ने कर लगियां जी? कौन है घर तुसा ने? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है तुसा ना? ठीक हो? ये दसो भाई ये कोठे कदू बने सन? तुसा ने ते माई और जेड़े सुने सस न ओह ने माड़ी भी शादी वेले उस तो पहला बने। तुसा ने 32 तुसा ने हो गए ते उन्ना माई रहने फिर बते 50-60 हो गए ते कोठे पहला ने बने। इन्हां ने अंदरों कंध पुरानी कोई है? ये पुरानियां जी नाज़रीन, ये कदीम दीवारें अगरचे प्लस्तर है लेकिन ये बताए ये दसो भी ये ब्लाका नहीं है या ईटा नहीं है या पत्थर नहीं है? पत्थरों की दीवारें। तो ये तस्दीक हो गई कि ये मकानात बहुत कदीम है। और जैसा कि माई साहबा ने फरमाया कि मैं शादी मेरी से पहले, तो गोया ये जो खातून है जिसको ये मुश्किलात दरपेश हैं ये आप देख रहे हैं, तो इनकी सास की शादी से भी पहले के ये मकानात हैं। गोया ये जो तारें हैं ये बाद में डाली गई महकमा बरक़ियात की। उस वक़्त लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी, घर में शायद कोई अवेल नहीं था, सादा लोग थे, और यूं ये तारें जिन्होंने डालनी थी डाल कर गए चले। और आज इनकी नस्लें औलादें हो रही हैं ख़राब। और नई सूरत हाल इनसे पूछते हैं तुसा खुद शिकायत की थी है? अच्छा, ये दरखास्तां ये भी तकने इन्हों पर भी गल करने आता है SDO और SDM। इस पे नाज़रीन आपको बताता हूँ, मैं खुद ही थ्रू होता हूँ और पढ़ के बताऊँगा। इतना मीडिया पर्सन भी को आया
जी आया जी बदरुल अच्छा, मीडिया को भी इन्होंने टच किया और आज मैं प्रैक्टिकली आपके पास मौजूद हूँ चौधरी फजल रहमान आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले खिता गरबी जम्मू के तहसील भिम्बर के तहसील समानी और उसके बिल्कुल करीब मज़ाफ़ाती इलाका गाई। तो बात करते हैं जी क्या दरख्वास्तें और क्या उन पर आर्डर हुए हैं और क्या सूरत हाल है, आइए देखते हैं जी। जैसा कि नाज़रीन हमने आपसे बात की तो हम कैमरामैन से ये गुजारिश करेंगे ज़रा करीब आए ताकि हम इसको देख लें। ये एक दरख्वास्त है, ये तुसें कदों दी सी 7वें महीने, ये जुलाई में एप्लीकेशन है इनकी पूरी, इन्होंने शिकायत दर्ज की है, पूरा हवाला जो मैंने आपसे गोशगुजार कर दिया। बिल्कुल ये सईदा इन खातून की जानिब से ही एप्लीकेशन है और इस पर आर्डर हुए SDO को, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM ने आर्डर किए हैं महकमा बरकियात को। महकमा बरकियात ने इस पे जो कुछ पढ़ा लिखा उस पर अपनी रिपोर्ट में लिखा है अज दफ्तर नायब मोहतमिम बरकियात ऑपरेशन सब डिवीजन समानी, इस पर नंबर लगा है, इन्होंने नंबर लिखा है 649-51 और यूँ 2025 साथ डेट 31 अक्टूबर 2025 गोया कल एयरपोर्ट है आज, ये आज के आखिरी दिन है अक्टूबर का और ये आज की अभी की रिपोर्ट आज की आ रहे हैं। और नाजरीन इसमें जो मैंने नंबर दिया इसमें उन्होंने इनको मुखातिब किया है SDO ने, लिख रहा है बाखिदमत मोहतरमा सईदा फातिमा जोजा मोहम्मद मजीद तुसाने सोरे ने ना का मजीद ने वाले मोहम्मद दीन। तो आगे वो तफसील रिपोर्ट बमुराद तब्दीली लाइन बिजली, इसमें वो लिख रहे हैं कि इस मामले में जो कुछ लिखा गया आमदा दरख्वास्त वसातत जनाब SDM साहब दरख्वास्त के मंदरजात की रोशनी में सब डिवीजनल इंजीनियर को मौके पे भेजा गया। मौके की रिपोर्ट के मुताबिक यह कि मकानात जो हैं वो NOC बरकियात से हासिल किए बगैर तामीर किए गए, ये इसमें उन्होंने रिकमेंड किया लिखा है और जबकि लाइन पहले से मौजूद थी। ये बात नाजरीन अभी इस वक्त जब मैं मौजूद हूँ और मैं चौधरी फजल रहमान बासियत जर्नलिस्ट बिल्कुल मेरे मुतल्लिक मैं तो खुद बात नहीं करूँगा लेकिन राय आमा और हुकूमती इदारों में ये बात ठोस पाई जाती है कि मैं बात वही करता हूँ जो होती है, जो हक़ाइक़ पे मबनी होती है और तहकीकात में कोई कमी कोताही नहीं बरता। तो ये बताता चलूँ कि ये जो महकमे ने आड़ ली है कि ये कदीमी तार थी और मकानात बाद में बने, ये साबित है हर लिहाज से कि ये मकानात कदीम हैं, तारें बाद में डली, गोया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी महकमे पे आयद होती है। आगे वो लिख रहे हैं कि जिससे दफ्तर अज़ा को जो दरख्वास्त है इसमें ये छत के हवाले से लिखा गया ऊपर से गुजर रही है, मकानात तामीर करने से पहले इनको NOC लिया जाना चाहिए था, अब ये करना बहुत मुश्किल है, लिहाजा सब इंजीनियर को मुतला किया जाता है और सारा के इसकी तब्दीली के लिए जो डिपॉजिट है महकमा को वो ये जमा कराएं और ताकि ये शिफ्ट हो सके। ये मोहतमिम ने एक कॉपी इनको दी है और एक सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को। तो इससे ये वाज़ह होता है कि गोया ये 1 1.5 2 जो भी खर्च हो वो पेमेंट जमा कराएं और फिर ये तारें तब्दील हों। जैसा कि इसी रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि एक खंबा इन्होंने खंबा जगह लवाया एक बुधू अंदाज से चौधरी अलीशान MLA हल्का ने ये खंबा दिया, जबकि ये मामलात महकमे के मुतल्लिका होते हैं लेकिन महकमा चूँकि बराह रास्त ये काम नहीं करता, ये कश्मीर है यानी जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद है या अजाब है वो आप देख कर महसूस कर सकते हैं कि ये अजाब ज़्यादा है। भाई ये काम बिजली का है तो ये मुतल्लिका महकमा बरकियात इसको फेस करे, ना कि MLA हर काम देगा, खंबा वो देगा, तारें वो देगा। तो वो एक्शन की ड्यूटी तो नहीं कर रहे ना, ये महकमे के काम है। वो महकमों को दुरुस्त करने के बजाय, इदारों पे काम करने के बजाय, कानून साजी करने के बजाय, करप्शन ख़त्म करने के बजाय वो लोग इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको भी पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है। उनको MLA बनवाने में, उनको फ्रंट पे लाने में, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड उनके बगैर ना करना, उसी के थ्रू देना, ये भी बैक पे कोई और लोग हैं और अथॉरिटियाँ हैं और जो कह लें लॉबियाँ और ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे खुफिया हाथ हैं जिसकी वजह से खंबे भी वही देंगे, तारे भी वही देंगे, फिर तब्दील भी वही कराएंगे। वरना ये जो इनको लेटर जो मैंने पढ़ के आपको दिखाया, इसका मतलब है अब ये लाख माफ़ करवाना है तो ये दौड़ेंगे, भाग दौड़ करेंगे, मेरी ये बहन, ये मेरी
फुफो खाला जो हमारी माँ की जगह भी है, ये सब अजियत इन्होंने बर्दाश्त करनी है। मेरी गुफ्तगू से रिपोर्ट लंबी हो रही है, बात मुकम्मल कर दी हमने। अब हमारा ये मुतालबा है कि एक्सियन मेंबर और जो इससे बाला अफसरान हैं महकमा बरकियात के, उसके बाद यहाँ का MLA, वो इस रिपोर्ट के बाद ही ना कि इनसे रब्ता करे और अपने वोट बनाएं, या जो मुखालिफ है MLA के वो आए और यहाँ नंबर टांके स्कोरिंग हो, पॉइंट स्कोरिंग हो, हम सहाफ़ी आते रहे। इसके बजाय यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की, उसके इदारों की, कि वो इन तारों को जल्द अज जल्द तब्दील करें। कई दफ़ा बच्चे ये पकड़ चुके हैं, बिजली अमूमन नहीं होती, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। किसी वक्त भी अगला को वाक़या होता है, जैसा कि यहाँ SDO ने लिखा है कि अगर कोई वाक़या हुआ तो जिम्मेदार आप होंगी, यानी ये खातून होगी या फिर SDM जिसके थ्रू गई, वो कुछ बोझ उस पर कुछ आएगा। तो ये बोझ आएगा महकमा बरकियात पे, चूँकि खंबा मौजूद है। मुतबादल का उन्होंने लिखा है इस चिट्ठी में कि जो दूसरा शख्स है, और राजा क्या नाम, राजा मसूद की ज़मीन है साथ, और उसने मकान अभी बनाने हैं, उसकी इजाज़त, तो उससे इजाज़त लेनी है महकमे ने कि जहां उन्होंने मकान बनाने हैं वो लोकेशन क्लियर करें, और ये उस खंबे के मुताबिक जो तीसरा खंबा जा रहा है इस जिससे ये छत पे गुजर रही है, इससे शिफ्ट करें अगले मोड़ पे, और वहां से शिफ्ट करें ट्रांसफार्मर वाले जो खंबा है उस पर। यूँ ये हमारी रिपोर्ट आज की हुई कलेक्ट। इसी पे आपसे ये बताते हुए कि महकमे ये अजियतें न पहुँचाएँ, और जो उनके अपने बस में है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वज़ीर आज़म भी इसको देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन यहाँ वज़ीर आज़म सुबह शाम तब्दील होते हैं, उनके मामलात भी पेचीदा हैं। तो इन लोगों का ये गुनाह नहीं कि ये लोग कश्मीर में रह रहे हैं और कश्मीर की सज़ा आज़ाब कश्मीर की तो सूरत में इन्हें दी जाए। ये इंसानियत का मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक़ है जिनका अजाला करना यहाँ की रियासती हुकूमत और जिनके कब्जे में, कंट्रोल में ये रियासती हुकूमत है, उनकी और अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। चाहूँगा आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से चौधरी फजल रहमान इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।